हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा आज के दिन सवाल है वो है कि सिल्वर के जो ये प्राइसेस हैं इसके ऊपर में मुझे सिल्वर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। बिकॉज आज के दिन जो सिल्वर के प्राइसेस चल रहे हैं, जो कि हम लोग इस वक्त मार्केट के अंदर में देख पा रहे हैं, दैट इज़ अराउंड $115 पर आउंस, राइट। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 4 लाख रुपए के आसपास की सिल्वर बिक रही है आज के दिन। 4 लाख रुपए पर केजी की सिल्वर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है। और दूसरी चीज़ की ये जो डिमांड देखने को मिली है वो रिसेंट में ही देखने को मिली है। और अभी रिसेंट के अंदर में तो इस वक्त तो मैड रश आया हुआ है, यहाँ पर बहुत ही भयंकर तरीके से मैड रश आया हुआ है। ये मैड रश के पीछे जो मेनली रीजंस बताए जा रहे हैं वो 3 मेन रीजंस बताए जा रहे हैं। पहला रीज़न कि चाइना ने बैन लगा दिया, दूसरा रीज़न एक शॉर्ट स्क्वीज़ बना हुआ है, तीसरा रीज़न डिमांड बहुत ज़्यादा है। इन तीनों ही चीज़ों को अगर हम लोग जान लेते हैं तो हमारे को एक जो क्लैरिटी है वो समझ में आ जाएगी कि आज के दिन हमें इस प्राइस पे लगाना है या नहीं लगाना है। अगर लगाना भी है तो किस तरीके से हमें लगाना चाहिए पैसा। नाउ द पॉइंट इज़ कि क्या चाइना ने बैन लगाया है? नहीं, चाइना ने बैन नहीं लगाया है। चाइना ने कुछ रूल्स के थ्रू रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि ये कुछ चुनिंदा फर्म्स उन्होंने चूज़ किए कि ये 44 फर्म्स हैं जो कि एक्सपोर्ट कर सकती हैं सिल्वर का। तो उन्होंने एक थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। उन्होंने थोड़े से नियमों में बदलाव भी किया है कि नाउ इट्स एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द इंडस्ट्री और फॉर द कंट्रीज इंडस्ट्रीज। अब कोई भी देश है उसके अंदर इंडस्ट्री के अंदर कोई एसेंशियल एलिमेंट बन जाता है तो इसके लिए उनको कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे, बट उन्होंने बैन नहीं किया है सिल्वर को। सिल्वर इज स्टिल अवेलेबल थ्रू द चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट थिंग वाज कि शॉर्ट स्क्वीज की पोजीशन बनी हुई है। अब शॉर्ट स्क्वीज होता क्या है? और शॉर्ट स्क्वीज का सीधा कोरिलेशन होता है डिमांड के साथ में, कि डिमांड अचानक से बहुत भयंकर बढ़ जाती है किसी चीज़ को, प्रोडक्ट की, तो शॉर्ट स्क्वीज की पोजीशन आना लाजमी है। इसके पीछे अब क्या हुआ? चाइना का जो चीज़ आई उसके बाद में एक मार्केट में नैरेटिव आया कि चाइना ने बैन कर दिया है, जिसकी वजह से अब कहीं से भी सिल्वर मिल नहीं पा रहा है। और फिर एलन मस्क के जो ट्वीट्स वगैरह हैं, तो एक बहुत ही भयंकर इन्वायरमेंट यहाँ पर बना। सिल्वर के प्राइसेस ऊपर जाना तय थे और जो पैटर्न है वो बन भी रहे थे, 1 लाख के आसपास था। तो हमने भी वीडियो बनाया था उसके ऊपर में कि यस, ये प्राइसेस जो है अभी एक ब्रेकआउट आ रहा है, दैट्स अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। हम लोग 20% के आसपास का पोर्टफोलियो का इन्वेस्ट करके छोड़ा जा सकता है सिल्वर के ऊपर में प्राइसेस में, बट एट दैट प्राइस, नॉट एट दिस प्राइस। अब द थिंग इज कि क्या आज के दिन स्टिल जो अभी जो प्राइसेस चल रहे हैं वो पैम्पर्ड हैं, वो आर्टिफिशियल है? तो नज़र जो आ रहा है वो इस तरीके से ही आ रहा है, टेम्पर्ड क्यों है? ये जो सिनेरियो पूरा बना चाइना वाला, डिमांड वाला, कि अब जो सिल्वर के जो प्रोडक्ट्स हैं उन सिल्वर से जो बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए सिल्वर है ही नहीं, बिकॉज ऑफ द चाइनाज बैन एंड एवरीथिंग। नो द पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक जो दूसरी डिमांड की जो बात कर लेते हैं हम, सेकेंड पॉइंट हमारे सामने था कि बहुत ज़्यादा ही डिमांड है। कोई भी चीज़ होती है उसकी डिमांड के पीछे, मैडरस आने के पीछे जो मेन रीज़न होता है अनक्लैरिटी, राइट, क्लैरिटी नहीं होना। सिल्वर यूज़ कहाँ होता है? सेमीकंडक्टर में, यही होता है। और कहाँ यूज़ होता है? सोलर पैनल्स में अंदर, मेनली यही मेन रीजंस आपको बताए जा रहे हैं। ईवीज़ के अंदर में, राइट, बैटरीज के अंदर में। क्या सिल्वर रिप्लेसेबल नहीं है? जो एलिमेंट जिस फॉर्म के अंदर में यहाँ पर इन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर में सिल्वर यूज़ होता है, क्या वो रिप्लेसेबल नहीं है विद दिस अनदर सम अदर मेटल? बिकॉज अगर सिल्वर अल्टीमेटली महंगा हो गया, जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ की अगर रेंज से बाहर चला गया, कॉस्ट एफिशिएंसी से बाहर चला गया, तो वो दूसरे मेटल्स की तरफ में नहीं शिफ्ट होंगे, तो क्या रिप्लेसेबल नहीं है? तो कुछ अगर हम लोग पर्टिकुलरली कुछ सिचुएशंस को अगर देखें, उनको छोड़ करके मोस्टली सिल्वर रिप्लेसेबल है। जो कि जिसके पीछे रीज़न आ रहा है कॉपर, या फिर कॉपर के जो डेरिवेटिव्स होते हैं दूसरे, उनके थ्रू सिल्वर रिप्लेसेबल है। आराम से थोड़ी बहुत एफिशिएंसी में फ़र्क आएगा, बट स्टिल रिप्लेसेबल है। दैट मीन्स कि आप जिंदा रहोगे। अल्टीमेटली जब किसी चीज़ की जो मैटर्स आता है, डिमांड आती है, तो आपको ये समझना पड़ता है कि कोई चीज़ रिप्लेस ही नहीं की जा सकती है, राइट। उस चीज़ का कोई जगह ले ही नहीं सकता है, तब वहाँ मैड्रेस जो है वो लेजिटिमेट होता है। बट यहाँ पर तो रिप्लेसेबल है मोस्टली। और सिल्वर का जो प्राइसेज है वो ऊपर होने के पीछे जो मेन चीज़ है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ का यूसेज। जब यूसेज इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो यूसेज है वो रिप्लेसेबल है, तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर में डिमांड कम होगी। डिमांड कम हो जाएगी तो सिल्वर के प्राइसेस तो क्रैश कर जाएंगे। तो ये प्राइसेस तो जो इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से तो सस्टेनेबल नहीं है।
तो डिमांड मतलब इंडस्ट्रीज़ वाली जो डिमांड है वहाँ की वजह से तो सिल्वर जो इतना ऊपर तक बैठा है ये तो सस्टेन नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़, क्या जनता ने इस वक्त इसको ऊपर की तरफ में ला सका? इस वक्त जो जिस प्राइसेस चल रहे हैं उसके ऊपर में जनता का जो मैड रश है उसकी वजह से इतना ऊपर आया हुआ है, ये बिल्कुल लॉजिक पॉइंट बैठ रहा है। क्यों? चाइना वाला जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उसको एक अलग रुख दिया गया, अलग व्यू पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया। फिर कुछ बातें आई कि अमेरिका में कुछ बैंकें थी, मतलब कुछ बातें सामने आई हैं कि अमेरिका में कुछ बैंकें हैं वो बुलियन सेल करना उन्होंने बंद कर दिया। राइट, बुलियन सेल मतलब कि आपको अगर बार्स वगैरह चाहिए, सिल्वर के जैसे बार आपको खरीदने हैं तो आप खरीद सकते हो, बट वहाँ पर कुछ बैंकों वगैरह ने मना कर दिया कि हम नहीं खरीद देंगे आपको। ये कुछ बातें सामने आई हैं। इससे क्या बनता है कि एक नैरेटिव बनता है कि मार्केट के अंदर में सिल्वर है नहीं और लोगों को बहुत ज़्यादा डिमांड के अंदर में है और इनके पास में अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर में एक जो सेंटिमेंट आता है कि इसकी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने वाला है, जिसकी वजह से अब बैंकें वगैरह मना कर रही हैं, चाइना रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है और इसका बहुत ज़्यादा यूसेज है वो कि फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के अंदर में, जिसकी वजह से एक जो जनता है वो पीछे की तरफ में भाग पड़ी कि अब हमें सिल्वर खरीदना है एट वाट एवर प्राइसेस अवेलेबल। इसकी वजह से हुआ क्या, जो लोग, जो इंडस्ट्रीज़ जनरली अपने आराम से खरीद पा रही थी 1 लाख रुपए के अंदर में, अब उसी 1 लाख रुपए के बार के लिए एक जनता जो दूसरा, जिसको ज़रूरत भी नहीं है उसकी, जिसको ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पसेस की वजह से वो बार खरीदने के लिए भाग पड़ा। वो बोल रहा है कि मैं 1,20,000 दूंगा, कोई दूसरा बोल रहा है 30 दूंगा, मैं एक दूसरा बोल रहा है 1.5 दूंगा, तीसरा चौथा बोल रहा है मैं 2 लाख दूंगा। ये जो मैड रश आया है इसकी वजह से सप्लाई चेन बिगड़ गया है। सप्लाई चेन बिगड़ गया, इसकी वजह से सप्लाई जब होगी नहीं, सप्लाई चेन ही बिगड़ जाएगा। जब इतनी भयंकर डिमांड आएगी तो फुलफिलमेंट नहीं हो पाता, फुलफिलमेंट नहीं हो पाता तो जो यूसेज, जहाँ पे सिल्वर का एक्चुअली यूसेज होना है वहाँ तक सिल्वर तो पहुँच ही नहीं पा रहा है। राइट, बट ये जो लोग हैं जिनको ज़रूरत ही नहीं है वो जब सिल्वर खरीद पा रहे हैं और वो भी जितने पैसे हैं उसके 4 गुना प्राइसेस में खरीद पा रहे हैं, दैट मीन्स, और वो भी घर बैठे खरीद पा रहे हैं, तो एक मैडरश आना तय है। अगर आपको चल के कहीं पे जाना पड़े फिर आप वो सामान खरीद के लाओ तो स्टिल मैडरश आना थोड़ा सा मुश्किल है। बट द पॉइंट इज आपको एक मोबाइल की स्क्रीन पे बटन दबाना है और वो भी अगर आपके पास में 25,000 रुपये ही हैं और आप 1 लाख रुपए का सिल्वर खरीद पाओ तो आप 4 गुना क्रिएट कर रहे हो डिमांड, 4 गुना जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके मुकाबले, जिसको हम लोग ETFs में इस वक्त देख रहे हैं मार्केट के अंदर में और फ्यूचर्स के अंदर में हम लोग देख पा रहे हैं। फ्यूचर्स के अंदर में तो उससे भी ज़्यादा 10 गुना तक जा रही है। इसकी वजह से हो क्या रहा है कि एक बटन की वजह से जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से मैनिपुलेट हो गई है, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो चुकी है। अब ये जो आर्टिफिशियल डिमांड होती है ये कब फटेगा, ये जो बबल है ये फटेगा कब? ये बबल, क्योंकि जनता द्वारा जो डिमांड क्रिएट की गई है वो भी उन लोगों द्वारा जिनको ज़रूरत भी नहीं है उस चीज़ की, वो अल्टीमेटली किसी न किसी दिन तो बेचेंगे जब उनका भ्रम टूटेगा कि यार क्यों भाग रहे थे भाई, ज़रूरत किसको है इसकी। जब जिनको ज़रूरत है इंडस्ट्रीज़ को, वो जब उस प्राइसेस के ऊपर में ले ही नहीं पाएंगे तो वो उसको, प्रोडक्ट को अपनी रेंज से हटा देंगे। इतना जल्दी नहीं होगा बट अल्टीमेटली होगा। दूसरी चीज़, अगर आर्टिफिशियल जो डिमांड है एक बार बैकिंग आना शुरू होगी, मतलब जैसे स्टॉप लॉस वगैरह जैसे कटना होता है, स्टॉप लॉस कटना चालू होंगे तब ये नीचे डिमांड आएगी कि यार ये तो नीचे की तरफ में जाने लग गया। तो यूजुअली हमने पास्ट में देखे हैं कि एक एक दिन में 50% भी डिक्लाइन देखने को मिल सकता है यहाँ से, बिकॉज आर्टिफिशियल डिमांड है। तीसरी, एक जो मेन क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा था कि शॉर्ट स्क्वीज, कि ये जो डिमांड है जो ऊपर की तरफ में जो बाइंग आ रही है ये बड़े लोगों द्वारा लेके जाई जा रही है, ये शॉर्ट स्क्वीज़ की पोजीशन की वजह से आ रही है। शॉर्ट स्क्वीज़ क्या होता है कि किसी ने, जैसे मान के चलो कि मैंने, या फिर ऐसे समझ लो, सीधा एग्जांपल समझ लो कि बड़ी जो बैंकें हैं, फिर जो बड़े लोग हैं, उन्होंने किसी को वादा कर रखा है कि हम आपको 1 क्विंटल जो है सिल्वर देंगे। बट द प्रॉब्लम ये आ गई कि वो जो 1 क्विंटल सिल्वर जो है 1 लाख रुपए के हिसाब से देने वाले थे, वो प्राइसेस सिल्वर की बिकॉज ऑफ द डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। वो अब 1 ही क्विंटल जो 1 लाख रुपए में देने वाले थे वो 4 लाख रुपए में भी अवेलेबल नहीं है। ये इसको कहते हैं शॉर्ट स्क्वीज, कि अवेलेबल नहीं है। अब वादा तो कर लिया कि 1 क्विंटल आपको सिल्वर देने वाले हैं बट अवेलेबल ही नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब
डिलीवर तो करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा, तो वो क्या कर रहे हैं, जिस भी प्राइस के ऊपर में सिल्वर मिल रहा है उस प्राइस पे खरीद के प्रोवाइड कर रहे हैं जो 1 क्विंटल है। बट जैसे ही उनकी जो डिमांड है जितनी उसको प्रोवाइड करनी है, जितनी जैसे मैंने कहा 1 क्विंटल उनको प्रोवाइड करनी है, वो अगर 1 क्विंटल जिस प्राइसेस के ऊपर में उनकी मिल जाएगी उस प्राइस पे तो रुक जाएंगे, मतलब बड़े लोग जो हैं वो तो खरीदना बंद कर देंगे। वो अल्टीमेटली एक टॉप पॉइंट होगा अगर ये शॉर्ट स्क्वीज वाली स्टोरी जो है रियल है तो। दूसरी चीज़, अगर कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं है तो अल्टीमेटली ये किसको कहते हैं, सेटलमेंट। जो दो पार्टीज हैं जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हम आपको 1 क्विंटल देंगे, अल्टीमेटली एक सेटलमेंट हो जाता है कि इट्स नॉट फिजिबल नाउ, जो पेनल्टी लगनी है लगने दो, हम तो फेल हो चुके हैं, हम तो बर्बाद हो चुके हैं। तो अगर कुछ फर्म्स जो कि अल्टीमेटली जो सेटलमेंट करने वाली थी अगर वो बर्बाद हो जाती है तो उस सिचुएशन के अंदर में अल्टीमेटली जो प्राइसेस हैं वो फॉल कर जाएंगे। ये बेसिक रीजंस हैं। तो ये जो प्राइसेस आज के दिन चल रहे हैं ये कंप्लीटली मुझे तो पर्टिकुलरली लग रहा है कि आर्टिफिशियल है। डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा, डिमांड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है कि यार ये प्राइसेस के ऊपर में इंडस्ट्रीज सस्टेन कर पाएंगी। दूसरी चीज़, क्या जो जनता जो खरीद रही है जो सिल्वर, क्या उसको उसकी ज़रूरत है? जब उसको ज़रूरत ही नहीं है तो जब अल्टीमेटली वो जब एक बटन के ऊपर में 4 गुना 5 गुना 10 गुना तक, मतलब लाख रुपए में 10 लाख की सिल्वर खरीद पा रहे हैं, तो जब उसके पास पैसे ही नहीं है तो वो 10% का जब मार्केट जब सिल्वर जब 10% से क्रैश करेगी तो उनका मार्जिन रिक्वायरमेंट खत्म हो चुका होगा, मार्जिन खत्म होगा तो उनकी जो पोजीशन हैं स्क्वायर ऑफ होंगी तो मार्केट गिरेगा नहीं, अच्छे से गिरेगा। ETFs, अब दूसरी चीज़, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बुलियंस अवेलेबल नहीं है बैंक्स के पास में। अरे जब आप ETF खरीदते हो तो वहाँ पर आपको एक साफ साफ दिख रहा है कि जो ETF बेच रही है कंपनी वो आपके बिहाफ पे बार्स रख रही है सिल्वर के, तो जब इंडिया में अवेलेबल हैं US में अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि बिकॉज वहाँ के ETFs तो अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं। तो ये जो स्टोरी है, जो नैरेटिव है कि वहाँ बार्स अवेलेबल नहीं है, ये स्टोरी है, इसके पीछे बैकिंग नहीं है। तो ये जो प्राइसेस हैं, अब पॉइंट ये है कि क्या इस प्राइसेस के ऊपर में जो 4 लाख के प्राइसेस हैं इस पे मैं सिल्वर खरीद लूँ? 1 लाख पे था तो मेरे जो अब मेरा वीडियो बना हुआ जिसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, फिजिबल था। बट आज के प्राइसेस के हिसाब से देखा जाए तो 1.5 लाख जो प्राइसेस हैं सिल्वर का, ये सस्टेनेबल है। मतलब ये जो प्राइसेस हैं 1.5 लाख, ये सिल्वर के हिसाब से सही है, खरीदने लायक है। बट दैट टू नॉट दी होल अमाउंट, जो कि अगर आपको मान के चलो सिल्वर के अंदर में 5 लाख रुपए लगाने हैं तो आप 1.5 लाख के ऊपर में 1.5 लाख रुपए ही लगा सकते हो, वहाँ तक फिजिबल है। मगर उसके नीचे अगर मान के चलो 1 लाख तक पहुँच गई तो बाकी के आप लोग जो हैं उसमें 2 लाख रुपए और लगा सकते हो। और उसके 1 लाख से जैसे 80,000 के आसपास में अगर चली गई प्राइसेस, बिकॉज अल्टीमेटली क्रैश तो पास्ट के जो पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं सिल्वर के, वहाँ पर 90% तक सिल्वर क्रैश हुआ है, जो हाई बना है उसके बाद में। तो अगर 80,000 भी पहुँच जाता है अगर, तो आप पूरा पैसा जो सिल्वर में लगाने वाले हैं 5 लाख रुपए लगा सकते हैं। बट इस प्राइसेस के ऊपर में अगर लगा रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो इंट्राडे में ट्रेडिंग कर लेना भाई, लेके कैरी मत कर लेना गलती से भी ETF की फॉर्मेट में। बिकॉज ETFs के अंदर में जो एक्चुअल ETF का प्राइस 90 रुपये होना चाहिए, उसका ETF का प्राइस 100 रुपये चल रहा है इस वक्त। तो जो 90 रुपये की जो सिल्वर है वो आपको 100 रुपये में मिल रही है, तो इन्फ्लेटेड ऑलरेडी। उसके ऊपर में आप MTF फैसिलिटी का यूज़ करोगे तो 25,000 रुपये की चीज़ आपको खरीदनी चाहिए, उसके बदले आप 1 लाख रुपए की चीज़ खरीदोगे। तो ये गलतियां आप मत करना। सिल्वर में अगर अभी काम करना है इस प्राइसेस के ऊपर में तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग इंट्राडे कर सकते हो, कैरी मत कर लेना, ये बहुत बड़ा रिस्क है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि 4 लाख रुपए से अभी यहाँ से ये 10 लाख नहीं जा सकती है, जा सकती है, पॉसिबिलिटी है शॉर्ट स्क्वीज़ की। अगर वो जो पोजीशन है, जो डिमांड है, क्योंकि जनता एक बार पीछे पड़ जाती है ना तो पता नहीं चलता कहाँ तक लेके जाएगी। एक मैं कहानी बताऊँ, एक शायद 1600 की बात है कि 1700 की बात है, एक फूल जो ट्यूलिप जिसको हम बोलते हैं, ट्यूलिप क्रैश आया था मार्केट के अंदर में। ट्यूलिप मतलब एक फूल को खरीदने के लिए लोग 3-3 लाख रुपए दे रहे थे, एक गुलाब की तरह एक फूल को, इतना बुरा मैडनेस आया था। और वो फूल बाद में 1 साल बाद के अंदर में रोड के नाली में पड़ा मिलता था। ये है मैडनेस। यही सेम मैडनेस अभी यहाँ पे है। 3 लाख रुपए तक पहुँचा दिया था उन्होंने। अब किसी ने मेरे तरफ एक वीडियो बनाया होगा 50,000 के टाइम पे भी, तो वो 3 लाख तक भी गया था उसके बाद में। मैं नहीं कह रहा कि जा नहीं सकता, जा सकता है, बट ये अभी मैडनेस है। अब मैडनेस में रिवर्स जो है वो किसी भी प्राइस पॉइंट पे आ सकता है।
आप प्राइसेस को जो है यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं आराम से, जो प्राइसेस चल रही हैं। जैसे यहाँ पे ट्रेड इकोनॉमिक्स नाम से एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप डेली जो प्राइसेस होती हैं उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड, कॉपर का जो वीडियो है उसके लिए मैं कॉपर के लिए एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, उसके ऊपर हम लोग कॉपर पे भी थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं कि आज के दिन कॉपर को किस तरीके से खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, या फिर खरीदने लायक ये प्राइसेस हैं या नहीं। सो अबाउट दैट लेट्स डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपकी जो क्वेरीज हैं वो पूरी हुई हैं। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।